Hello students, welcome to GPS online English classes. Hope everything is well with you. Students, we are on lesson number 4, Bajendri Pal, and we have read half of it. We are going to compare it today. So, I would like to start it. But before doing so, I would like to take you through some important things in this lesson कि हम आज इसको पढ़ने जा रहे हैं और कंप्लीट कर लेंगे। और इससे पहले कि मैं आपको ये लेसन पूरा कंप्लीट करके पढ़कर बताऊं, इससे पहले मैं कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स यानी कि कुछ इम्पॉर्टेंट घटनाओं को या इम्पॉर्टेंट बातों को जो इसमें हुई हैं वो डिस्कस करता हूँ। ऑलराइट, बचेंद्री पाल जो थी वो बहुत छोटी एज से ही बहुत बहादुर थी। ऑलराइट, और उन्होंने 1993, 1994, 1997 वगैरह में टीम्स में पार्टिसिपेट किया था। ऑलराइट, उन्होंने चैलेंजिंग स्पोर्ट्स जिसको हम राफ्टिंग, माउंटेनियरिंग कहते हैं, पर्वत पर चढ़ना पहाड़ पर, और राफ्टिंग जो पानी में की जाती है नदी वगैरह में, उसमें पार्टिसिपेट किया था। ऑलराइट, When she was only 12 years, जब वो 12 साल की थी तो वो अपने कुछ क्लासमेट्स के साथ 4000 मीटर्स 4000 मीटर्स माउंटेन पर क्लाइंब कर चुकी थी, यूं ही चलते चलते एक पिकनिक के दौरान। तो हम समझते हैं ना कि वो कितनी बहादुर लड़की रही होंगी। ठीक है, हम उसके बाद हम यहाँ पर आए कि लास्ट में जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा कि उनके प्लेस पर जहाँ वो रहते थे वहाँ पर मीन्स गढ़वाल में, वहाँ पर गर्ल्स को एजुकेशन नहीं मिलती थी ज़्यादा। घर में ही उनको हाउस होल्ड वर्क में ही हेल्प करने के लिए उनको रोक लिया जाता था जनरली, मतलब बहुत सारी गर्ल्स को, मोस्टली सभी गर्ल्स को ऑलमोस्ट। ठीक है, तो हम अब आगे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर 2 से। So I hope that you have your pencil or pen to mark some important things. Okay. All right. So we are on page 2. So I start now. When Bachendri Pal was 13, अब देखिए जब वो 13 years की थी, fine. Her parents too asked her to leave school and stay at home. उनके पेरेंट्स ने भी उनको कहा स्कूल छोड़ दो और घर पर रहो। बट शी वॉन्टेड टू स्टडी फर्दर, लेकिन वो चाहती थी आगे पढ़ना। शी स्टडीड ऑन हर ओन। देखिए, ऑन हर ओन का मतलब अपने आप। वो पढ़ी या उन्होंने पढ़ाई की, सेकंड फॉर्म आ रही है ना, सिंपल पास्ट। उन्होंने पढ़ाई की अपने आप रात को। हम यहाँ दो मतलब हैं, वो रात को अपने आप पढ़ाई करती थी। ओके, सिंपल पास्ट का एक और मतलब होता है, मतलब अगर आप सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर सब्जेक्ट लिखी हुई देख लेते हैं तो उसे सिंपल पास्ट कहते हैं। इसका एक मतलब होता है कि कुछ भी किया या कुछ भी किया करते थे। इसमें स्टडी है वर्ब, तो इसमें पढ़ाई की और पढ़ाई किया करती थी, दोनों मीनिंग हो गए। आगे बढ़ते हैं। सीइंग दिस, ये देखकर, क्या देखकर कि रात को भी वो पढ़ाई करती हैं, उनके पेरेंट्स ने देखा। अब पेरेंट्स अलाउड हर टू फिनिश हर स्कूलिंग। तो देखिए कि उनके पेरेंट्स ने जब देखा कि उनकी बेटी इतना पढ़ना चाहती है, इंटरेस्टेड है, उन्होंने उसको आज्ञा दे दी कि तुम अपनी स्कूलिंग को कंप्लीट करो, मतलब स्कूल की पढ़ाई को। नेक्स्ट पैराग्राफ। द प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल परसुएडेड हर, उसके स्कूल की प्रिंसिपल ने परसुएड किया, मतलब उनको कन्विंस कर दिया, विश्वास दिलाया, राज़ी कर लिया। मना लेना कहते हैं ना कि किसी को कुछ अच्छी चीज़ करने के लिए कहते हैं चलो आप इसे करो। शुरू में कोई नहीं तैयार होता है तो तैयार कर लिया एक तरह से। ठीक है, पेरेंट्स को क्या करने के लिए, टू सेंड हर टू कॉलेज, कि वो उसको कॉलेज भेज दें। एट कॉलेज, जब वो कॉलेज में चली गई तब उन्होंने क्या किया, Bachendri Pal defeated both boys and girls. ओके, देखिए
बचेंद्री पाल ने बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को हरा दिया, डिफीटेड, हरा दिया। इन राइफल शूटिंग एंड मैनी अदर कॉम्पिटिशन्स, किस किस चीज़ में, राइफल शूटिंग में और बहुत सारे दूसरे कॉम्पिटिशन्स में दोनों को हरा दिया। एंड शी डिड नॉट स्टॉप विद अ डिग्री, मतलब जब पढ़ाई पूरी कर लेते हैं कॉलेज की तो डिग्री मिल जाती है, तो वो वहाँ डिग्री तक ही नहीं रुकी कि पहली डिग्री मुझको मिल गई अब मैं रुक जाऊँ। डिग्री मीन्स एक सर्टिफिकेट मिलता है कि आपने कॉलेज की 3 साल की या 4 साल की पढ़ाई कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो मतलब वो वहीं तक नहीं रुकी। शी लेटर, उन्होंने बाद में डिड एन एम ए, उन्होंने एक MA किया, मतलब उन्होंने और आगे की पढ़ाई की, डिग्री 3 साल कॉलेज, 3 या 4 साल कॉलेज कंप्लीट करने के बाद और आगे पढ़ाई की, एंड BEd, और उन्होंने टीचर बनने के लिए जो BEd पढ़ाई ज़रूरी होती है वो की। फिर क्या हुआ, शी बिकेम द फर्स्ट पर्सन इन हर विलेज, वो पहली इंसान बन गई अपने विलेज में, गांव में, टू गेट अ हायर डिग्री, जिसने एक बड़ी डिग्री ली हो, मतलब जो MA बड़ी डिग्री माना जाया करता था पहले, इसको बहुत कम लोग पढ़ते थे इसलिए इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। तो वो अपने विलेज की तो फर्स्ट बन गई। नेक्स्ट पैराग्राफ, एवरीवन इन द फैमिली एंड विलेज एनकरेज्ड बचेंद्री टू टेक अप टीचिंग। अब देखिए, क्योंकि टीचिंग वाली पढ़ाई की हुई थी उन्होंने, तो सब ने इनकरेज किया। इनकरेज का मतलब उनका हौसला बढ़ाया और उनको ये कहा कि आप, फैमिली वाले लोगों ने और विलेज के लोगों ने, कि आप टीचिंग, पढ़ाना एक प्रोफेशन, मतलब आप टीचिंग में आ जाइए, पढ़ाना शुरू कर दीजिए, ये जॉब कर लो। बट शी डिड नॉट वांट टू, लेकिन वो नहीं करना चाहती थी। अब वो क्यों नहीं करना चाहती थी? क्या टीचिंग अच्छी चीज़ नहीं थी? ऐसा नहीं था, वो वहीं रुककर उनकी एम्बिशंस और आगे बढ़ने की थी, क्योंकि उनका एक्चुअल इंटरेस्ट किस में था? सोच के बताइए आप, किस में उनका एक्चुअल इंटरेस्ट था? उनका एक्चुअल इंटरेस्ट था चैलेंजिंग स्पोर्ट्स में, जैसे कि माउंटेनियरिंग, तो वो वहाँ जाना चाहती थी, ठीक है। शी वॉज जज्ड, और देखते हैं उन्होंने क्या किया। फिर वो नहीं चाहती थी, उसके बाद शी ज्वाइंड द नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उन्होंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया जिसमें पहाड़ पर चढ़ना सिखाते थे, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, एंड लर्न, और सीख लिया हाउ टू क्लाइम माउंटेन्स, कि माउंटेन्स पर कैसे क्लाइम किया जाता है, कैसे चढ़ा जाता है। शी वॉज जज्ड द बेस्ट स्टूडेंट, उनको सबसे बढ़िया स्टूडेंट बताया गया। जज्ड का मतलब उनको डिक्लेयर कर दिया गया, घोषित, ऑफ द कोर्स, जिस कोर्स में उसने पार्टिसिपेट किया था। हर इंस्ट्रक्टर्स, उनको इंस्ट्रक्ट करने वाले लोग, मतलब जो उनको सिखाते थे, ठीक है, थॉट शी वुड बी एबल टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, वो लोग ही जान गए थे, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि वो क्लाइम कर पाएंगी माउंट एवरेस्ट को। माउंट एवरेस्ट जिसको कि किसी इंडियन वुमन ने अब तक क्लाइम नहीं किया था, मतलब उस पर अभी किसी ने भी चढ़ाई नहीं की थी। नेक्स्ट पैराग्राफ, इन 1984 इंडिया सेंट इट्स 4th टीम, इस साल में 1984 में इंडिया ने अपनी 4th टीम भेजी। चौथी टीम, मतलब 3 पहले जा चुकी थी लेकिन पूरा नहीं हुआ था, अब 4th टीम भेजी टू माउंट एवरेस्ट, ठीक है। द टीम इंक्लूडेड, उस टीम में कौन कौन थे? 4 women एंड बचेंद्री पाल वॉज वन अमंग देम, उनमें चारों लोगों में बचेंद्री पाल एक उसमें थी, मतलब 4 लोग सिलेक्ट किए गए, उसमें से वो थी। ऑन देयर वे अप, मतलब पहाड़ के ऊपर जाते वक्त, जिस समय वो माउंटेन एवरेस्ट पर क्लाइम कर रहे थे, वन नाइट, एक रात को, व्हेन दे वर ऑल अस्लीप, जब वो सारे सोए हुए थे, अस्लीप मीन्स सोए हुए, दे वर कॉट इन एन एवलांच, दे वर कॉट इन एन एवलांच, तो वो सभी
एक एवलांच में फंस गए। एवलांच होता है कि जैसे एक बहुत बड़ी बर्फ़ की को पहाड़ी हो, उस पे से छोटा सा हिस्सा टूटकर फिसल कर गिर पड़े। जैसे आपने पहाड़ी एरियाज़ में लैंड स्लाइड सुना है ना, तो वो तो लैंड होती है मिट्टी या पत्थरों की बनी हुई, लेकिन जो एवलांच होता है वो बर्फ़ का होता है। तो मैं आपको एवलांच का एक बार पिक्चर दिखा देता हूँ। ऑलराइट, सो लेट्स गो टू दैट पेज। देखिए, ये आपको स्मोक या ये बलून से नज़र आ रहे हैं, ठीक है, गुब्बारे से या बर्फ़ के धुआं सा नज़र आ रहा है आपको। ये एवलांच है जो टूटने के बाद बर्फ़ का एक धुआं सा बन जाता है। ऐसे ये देखिए, ये बर्फ़ टूट गई साइड से। ऑलराइट, ऐसे ही पिक्चर्स लगाई हुई हैं लोगों के लिए जो जाते हैं कि एवलांच का डेंजर है, इस जगह मत जाइए। ऐसी कुछ एरियाज़ में रिस्ट्रिक्ट किया गया होता है। ये भी देखिए, स्नो क्लाउड बन गया ये। एवलांच टूटा, जैसे मिट्टी का एकदम से बहुत धुआं सा उड़ जाता है अगर मिट्टी टूटती है तो, ऐसे ही। तो ये सब एवलांच के ही, ये जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं पिक्चर्स, दीज आर ऑल पिक्चर्स ऑफ द एवलांच। ओके, लेट्स मूव बैक नाउ। सो वी आर बैक ऑन द सेम पेज। तो एवलांच में गिर गई। ओके, अब देखते हैं कि क्या हुआ होगा। क्या वो वापस आ गए होंगे या आगे गए होंगे। बचेंद्री पाल वॉज हिट ऑन द बैक ऑफ हर। बचेंद्री पाल को चोट लगी थी, मतलब कुछ टकरा गया था उनके, ऑन द बैक ऑफ हर हेड, सर के पीछे कुछ टकरा गया था। बाय समथिंग हार्ड, कुछ बहुत सख्त चीज़, बहुत कठोर चीज़ टकरा गई थी। एज अ रॉक, जैसे कि एक रॉक होती है, पत्थर पहाड़ी का। इन अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ ही सेकेंड्स में, शी वॉज बैरिड, कुछ ही सेकेंड्स में शी वॉज बैरिड, वो बर्फ के नीचे दब गई थी। देखिए स्पेलिंग्स, BURY, जिसको कि बरी बोला जाता है, इसको हम बरी नहीं बोलेंगे, इसको हम बैरी बोलते हैं। बैरी जैसे बेर होता है ना, BERRY। ओके, जैसे आप बिजी बोलते हो, बी के बाद यू है, आई तो नहीं है, फिर भी बिजी कहते हैं ना, ऐसी बी के बाद URY, ये बहुत कम वर्ड्स होते हैं ऐसे। तो BURY बैरी बोलेंगे, तो बैरिड सेकेंड फॉर्म होगी। शी वॉज बैरिड, वो दब गई थी। कहाँ पर? इन अ लार्ज मास, बहुत सारे हिस्से में, टुकड़ों में, आइस के, स्नो के और रॉक्स के। ठीक है, स्नो भी, आइस भी, रॉक, सब कुछ। द अनदर क्लाइमर, जो एक और चढ़ने वाला उनके साथ गया था, इनर टेंट, उनके टेंट में, कट आउट द टेंट, तो उनमें से एक वुमन ने टेंट को काट दिया विद हिज नाइफ, मतलब एक और मेल मेंबर रहा होगा, ठीक है। तो उसने नाइफ से काट दिया, एंड डग हर आउट, और उनको खोद कर बाहर निकाला, क्योंकि जो एवलांच की जो बर्फ़ है वो इतनी सारी होती है कि एकदम से किसी को दबा दे तो पता ही नहीं चलता। नॉर्मली ऐसा ही होता है, बहुत सारे लोग जो एवरेस्ट पर जाते हैं वो तो या तो गिर जाते हैं इधर उधर कहीं खाइयों में, बर्फ़ के पहाड़ों से, या दब जाते हैं अनफॉर्चुनेटली से, बदकिस्मत, दुर्भाग्यवश ऐसा हो जाता है। ठीक है, मैनी ऑफ द क्लाइमर्स, अब जो बहुत सारे क्लाइमर्स थे, वर इंजर्ड, वो, उनको चोट लग गई थी। एंड मोस्ट ऑफ देम, और ज़्यादातर लोग उनमें से, डिसाइडेड टू रिटर्न। तो 4 विमेन की टीम थी, एक टीम में से एक वो थी, उनके अलावा भी और क्लाइमर्स थे, माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले लोग और भी थे उनके बैच में। वो सब लोग, काफ़ी सारे, कहने लगे कि हम वापस आ जाएंगे। मोस्ट ऑफ देम, ज़्यादातर लोग, अधिकतर लोग डिसाइड करके बैठ गए कि हम वापस चले जाएंगे, हम आगे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि इतना ख़तरा था, उनको समझ में आया। जैसे हम कोई चैलेंजिंग, इसीलिए इसको चैलेंजिंग स्पोर्ट बोला है, कि इसको हर कोई करने के लिए एक्सेप्ट नहीं करता और हर कोई कर भी नहीं पाता, ठीक है ना, क्योंकि इतनी मुश्किल आती है। और देखिए, अब और चलते हैं हम आगे, कि वो बहुत सारे लोगों ने तो मना कर दिया, मोस्ट ऑफ देम ने, ज़्यादातर लोगों ने। द अदर 3 विमेन
WOMEN। बाकी तीनों विमेन ने, ठीक है, वुमन WOMAN, एक वुमन मतलब एक लेडी, एक औरत। जब प्लूरल बोल देते हैं तो इसको जो ई बोलते हैं फिर हम यहाँ पर WO के बदले वी मेन। अभी जैसे हमने बेरी पढ़ लिया था ना, उसी कैटेगरी का ये आ गया है, वी मेन। सो देवर अदर थ्री विमेन। ऑलराइट, विमेन मीन्स तीन औरतें जो बाकी थी दूसरी विमेन क्लाइंबर्स, तो जो ऊपर चढ़ने के लिए साथ गई थी, ऑल्सो डिसाइडेड, उन्होंने भी डिसाइड कर लिया टू रिटर्न, वापस आने के लिए। इसका मतलब अकेली वुमन बची, बचेंद्री। बट नथिंग कुड स्टॉप, लेकिन कुछ नहीं रोक, कोई भी चीज़ नहीं रोक पाई या रोक सकी। कैन की सेकंड फॉर्म कुड, कुछ भी नहीं रोक सका। कैन का मतलब रोक सकना, जैसे आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ, आई कुड गो, मैं जा सकता था, मैं जा सका। नथिंग कुड स्टॉप, कुछ भी रोक नहीं सका, रोक नहीं पाया। अलग अलग तरह से हिंदी आ सकती है। बचेंद्री पाल, बचेंद्री पाल को कोई क्यों नहीं रोक पाया होगा, ऐसा क्या है? क्या किसी ने उनको पकड़ लिया तो वो रुक नहीं गई, ऐसा ही बात थी? नो, इट्स नॉट सो। इट वॉज हर डिटर्मिनेशन, ये उनके मन की संकल्प शक्ति, जिसको कहते हैं ना कि हमने मन में ठान लिया है कि हम तो ज़रूर करेंगे ये। तो फिर कैसा भी कुछ हो, कोई चीज़ हमारे पास साधन है या नहीं है, टाइम हमारे पास कितना है या नहीं है, मन की जो इच्छा होती है, सबसे पहले इंसान का वही प्रेरणा स्रोत होती है। द फर्स्ट एवर एनर्जी, द फर्स्ट एवर रिसोर्स इज वंस डिटर्मिनेशन। ऑलराइट, तो ये फर्स्ट रिसोर्स होता है एक पर्सन का, मतलब हमारे पास सबसे पहले कोई भी काम करने के लिए क्या है या होना चाहिए? डिटर्मिनेशन। अगर हमारा रिजॉल्व नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, तो हम कुछ भी हमारे पास साधन हो, हम अपनी कोई इच्छा या किसी चैलेंज को पूरा नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट, तो उन्होंने हार इसलिए नहीं मानी क्योंकि वो ये बात ठान चुकी थी। ऑलराइट, अब आगे हम बढ़ते हैं। क्यों, अब देखते हैं कि उनके मन में ऐसा क्या ख्याल और आया, उन्होंने जो डिटर्मिनेशन कर लिया, उसके अलावा और क्या ख्याल आया? शी फेल्ट द माउंटेन वॉज कॉलिंग हर, उन्होंने यह महसूस किया कि जो माउंटेन थी वो उनको बुला रही थी। बुला रही थी का मतलब कि माउंटेन ने उनको आकर्षित किया था, अट्रैक्ट किया था। उनके मन में ऐसे आ रहा था कि मैं पहुंच जाऊंगी, दूसरा मतलब है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हार नहीं मानी थी। ठीक है, और आगे चलते हैं। सो शी डिसाइड, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया, निश्चय कर लिया, निर्णय कर लिया टू कंटिन्यू हर, अपना आगे जारी रखने के लिए, मतलब उस चीज़ को आगे और करने के लिए, कंटिन्यू करते रहना, कंटिन्यू हर जर्नी। उन्होंने अपनी जर्नी को और आगे बढ़ाने के लिए डिसाइड कर लिया। ऑलराइट, शी वॉज द ओनली वुमन, वो सिर्फ सब अकेली लेडी थी, अकेली औरत थी वो, हु हैड द करेज, जिनके पास क्या था? साहस, एंड द पेशेंस टू रीच, और धैर्य था, टू रीच द पीक, टॉप पर पहुंचने के लिए उनके पास, वो अकेली लेडीज़ थी, अब तो सब जेंट्स रह गए थे। नाउ प्राउड मोमेंट आ गया। देखिए, प्राउड मोमेंट का मतलब जिस क्षण हम बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं, देखिए प्राउड मोमेंट आ गया। ठीक है, जैसे आप टेलीविज़न पर, न्यूज़पेपर्स में और स्टोरीज़ में सुनते हैं प्राउड मोमेंट। ओके, एट 1:07, 1:07 PM, रात का वक्त। 10, ये दिन का टाइम हो गया, दोपहर का, फाइन, PM है ना। एट 1:07, तो 1:07 पर ऑन 23 मई
23 मई के दिन 1984 में शी स्टूड ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है ना, वो खड़ी हो गई कहाँ पर? ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ऊंची जगह पर। क्योंकि ज़मीन से सबसे ऊंचा क्या है? माउंट एवरेस्ट। इतनी ऊंची पहाड़ी पर वो चढ़ गई। ठीक है, तो वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो गई एक तरह से जब वहाँ खड़ी हुई थी। शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन। ओके, तो इतनी ज़्यादा मीटर्स, मतलब 8448 मीटर्स बोलते हैं ना, 8448 मीटर बोलते हैं उसका डिस्टेंस। ठीक है, तो इतनी ऊंचाई पर वो पहुंच गई थी। देखिए, फर्स्ट इंडियन वुमन, प्राउड मोमेंट आ गया। एंड फिफ्थ वुमन इन द वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड में उनसे पहले सिर्फ 4 विमेन ने, 4 लेडीज़ ने ही माउंट एवरेस्ट तक सफ़र किया था, वहाँ तक पहुँची थी। तो वो फिफ्थ थी और फर्स्ट इंडियन थी। इंडिया से कोई पहले नहीं था उनसे पहले। टू गेट देयर, गेट का मतलब पहुँचना। अब देखिए, गेट के बहुत सारे मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। गेट का मतलब पाना। ओके, आई वॉन्ट टू गेट एडमिशन, मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ। गेट का एक और मतलब देख लीजिए आप, पहुँचना। आई एम गेटिंग देयर, मैं पहुँच रहा हूँ। ओके, बोल सकते हैं आप। वहाँ पहुँचने वाली वुमन थी वो इंडिया की, तो इंडिया में तो फर्स्ट, लेकिन वर्ल्ड में फिफ्थ वुमन थी। शी प्लेस्ड ऑन द पीक। अब देखिए, उन्होंने उस पहाड़ की जो चोटी थी, पीक जिसे हम कह रहे हैं, कल समिट भी इसको हमने पढ़ा था, उन्होंने प्लेस कर दिया, रख दिया क्या? एन आइडल ऑफ गॉडेस दुर्गा। उन्होंने दुर्गा जी की, जो देवी दुर्गा होती हैं, उनकी एक मूर्ति रख दी। अब देखिए, इसका बहुत, इस बात से क्या प्रूव करना चाह रही थी वो? दुर्गा क्योंकि देवी मानती थी वो, उनकी पूजा करती थी, उनकी आराधना करती थी, उनसे प्रेरणा लेती थी। उन्होंने उनको स्ट्रेंथ, मतलब शक्ति की एक देवी मानी जाती हैं दुर्गा, तो उन्होंने अपने पास से वो मूर्ति निकाली और वहाँ पर रख दी। तो इसका मतलब साफ है, सिग्निफिकेंस क्या है, इस बात का इम्पोर्टेंस है कि आपने ही मुझे शक्ति दी ताकि मैं वहाँ पहुँच गई। ऑलराइट, नेक्स्ट पैराग्राफ। हर ड्रीम्स हैव नॉट एंडेड। अब देखिए और क्या कह रहे हैं, उनके ड्रीम्स अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं। हैज़ हैव थर्ड फॉर्म। शी वॉन्ट्स, वो चाहती हैं, टू लीड एन ऑल वुमन टीम टू माउंट एवरेस्ट। वो चाहती हैं कि एक सिर्फ वुमन वाली, जिसमें सभी महिलाएं हों, एक टीम हो और माउंट एवरेस्ट पर लेकर जाएं। ओके, शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू सेटअप हर ओन, वो और चाहती हैं क्या? कि अपना ट्रेनिंग सेंटर सेटअप करना, खोलना, स्थापित करना। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट टू ट्रेन विमेन को तैयार करने के लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए, मतलब जो तैयारी करनी पड़ती है ट्रेनिंग के लिए, उनको क्या एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी, क्या अभ्यास करने पड़ेंगे, क्या क्या चीज़ शरीर में ज़रूरत है मजबूती के लिए। ठीक है, वो सब बातें जो ज़रूर, पढ़ाई एक तरह से सब कुछ, उस माहौल में कैसे कंट्रोल करना है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत ट्रेनिंग इज़ वेरी हार्ड। तो वो ट्रेनिंग के लिए एक इंस्टीट्यूट सेटअप करना चाहती हैं इन माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए। सो वी आर ऑन द लास्ट पैराग्राफ। बचेंद्री पाल इज़ ऑल्सो द रेसिपिएंट। बचेंद्री पाल जो हैं वो पाने वाली हैं। रेसिपिएंट का मतलब जिसको कोई चीज़ मिलती है या फिर कोई चीज़ जो ग्रहण कर पाता है। रेसिपिएंट ऑफ पद्मश्री, उनको पद्मश्री मिला था, तो वो उसको पाने वाली एक लेडी है, उनको मिला एन अर्जुना अवार्ड, जो गैलेंट्री के लिए, बहादुरता के लिए दिया था, बहादुरी के लिए, गैलेंट्री के लिए दिया था, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया की गवर्नमेंट ने उनको दिया था। शी इज़ लिस्टेड, उनका लिस्ट में नाम है, इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उनका नाम भी है। ऑलराइट, तो आपको पढ़कर कितना इंटरेस्ट आया होगा, कितने बच्चों को इंस्पिरेशन मिला होगा कि हमको
जो चैलेंजिंग चीज़ें हैं, चाहे वो हमारी रोज़ की पढ़ाई हो, कोई हमारा खेल हो या और कोई चीज़, उससे कभी भी नहीं हिम्मत हारनी चाहिए। तो बचेंद्री पाल एक लेडी थी, एक वुमन थी, तो उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया, सबसे इम्पॉर्टेंट बात और प्रूव कर दी कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों में फिज़िकल एंड्योरेंस, मतलब शरीर की जो स्ट्रेंथ है, सहन करने की इच्छा है, वो बिल्कुल एक जैसी ही होती है। ओके, बराबर होती है। तो और असली शक्ति हमारे मन में होती है। जैसे हमने अभी मैंने आपको एक बात बोली थी कि हमारा जो फर्स्ट रिसोर्स होता है वो डिटर्मिनेशन होता है, कि सबसे पहला संसाधन हमारा अपने मन की इच्छा का ठान लेना होता है। ऑलराइट, तो ये हमने लेसन पढ़ा। लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज पार्ट ऑफ इट। हम देखते हैं कि एक्सरसाइज में क्या क्या है। तो here you will find out, you will see that there are certain questions, कुछ questions हैं आप देखोगे, okay, and you will be able to do them। इनको आप पेंसिल से पहले लिख कर रख लेना, फिर जब हम करेंगे फिर आप उसमें मैच करना, ठीक है। तो आप जो भी लेसन पढ़ते हैं, जब भी हमने जैसे पढ़ा, उसकी हमें उसमें से एक मैसेज मिला, उसको हमेशा याद रखना चाहिए। ओके, तो इस एक्सरसाइज को आप अपने आप ट्राई करेंगे। ओके, इस क्वेश्चंस को अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ढूंढकर। ओके, लेसन 4 आपके लिए कंप्लीट हो गया है। ऑलराइट, सो दैट्स अबाउट इट। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आई विल कंटिन्यू with you in the following videos. Till then, take care of yourselves. Be happy. Keep smiling. Thank you so very much.